एक अभी नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को राष्ट्रपति से, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है। ये पंडित लक्ष्मीचंद थे सोनीपत में, आज से 120 साल पहले पैदा हुए थे, उनकी कहानी है। और ये एकमात्र फिल्म है हरियाणा की जो कांस फेस्टिवल में फ्रांस में दिखाई गई ऑनलाइन, क्योंकि दूसरी लहर चल रही थी तो हवाई जहाज का सफ़र भी नहीं था अलाउड। तो एकमात्र फिल्म है जिसने 70 के करीब इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं पूरी दुनिया में। अभी परसों ही सिंगापुर का एक फेस्टिवल में जो कि 34 साल से चल रहा है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का। तो ये इतिहास तो बनेगा, बन रहा है, क्रांति तो होगी, हो रही है। और इसका जिसने भी देखी है, चाहे आशुतोष गवारीकर हो, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो कवि, या कुंवर बेचैन हो स्वर्गीय, जिसने भी देखी है फिल्म, उनके जो रिएक्शन है कि हम 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्म देखते हैं, कई बार 15 मिनट तक झेल नहीं पाते, लेकिन इस फिल्म ने हमें 2.5 घंटे हिलने नहीं दिया। ये उनके खुद के शब्द हैं। एक ऐसी फिल्म जो हिस्ट्री, मील का पत्थर बोल सकते हैं, हिस्ट्री रचने जा रही है। आज ही चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से अभी मिल के आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने भी खुद इच्छा जताई है, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिला है और हमारी फिल्म को, तो कैसी है वो फिल्म की, क्योंकि 5 साल से इसके चर्चे, मोस्ट अवेटेड फिल्म है ये। इसको 5.5 साल हो गए बनने में, अब जाकर वो पूरी तैयार हुई रिलीज़ के लिए। और अब जाकर हम कोरोना की वजह से कह सकते हैं 1.5 साल और ज़्यादा लेट हुआ, लेकिन अब ये फिल्म तैयार है और आपके सामने है। हरियाणा के ही एक्टर हैं सारे, हरियाणा के ही सिंगर हैं। और आप आज हमारा ट्रेलर लॉन्च है, मैं इसीलिए इसकी वेट कर रहा था, क्योंकि इसके बगैर मैं अनाउंस कर चुका हूँ पब्लिकली कि आज हमारा ट्रेलर लॉन्च है 1 बजे। तो इसीलिए आप जब देखेंगे तो शायद आपकी खुद की इच्छाएं होंगी बहुत सवाल पूछने की। इसीलिए मुझे लगता था कि बेस्ट इम्पैक्ट वही होता कि पहले आप ट्रेलर देख लेते और 2-4 टीज़र देख लेते, 4-5, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बातचीत और ज़्यादा हो पाती। चलिए खैर, अगर तैयार हो गया तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर हम यूट्यूब पे ही रिलीज़ कर देंगे, कोई बात नहीं। तो आपके कोई सवाल हों तो बताइए। ये राजू मान जी हैं जिन्होंने फिल्म लिखी है, जो हमारे राइटर हैं फिल्म की कहानी के, और एक एक्टिव रोल भी किया है। चंद्रावल फिल्म अगर आपको याद हो तो चंद्रावल फिल्म में ये विलेन थे, मतलब तब से चल रहे हैं, ये भी चंद्रावल फिल्म में थे। आपने गाना सुना होगा, जिज्जा तू काड़ा में गोरी गणी, ये जिज्जा है। तो रामपाल बल्हारा जी हैं जो इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो अभी बस रास्ते में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और उनके साथ एक राजेंद्र भाटिया जी जिन्होंने एक्ट किया इसमें, ये हमारी टीम है अभी आज की। तो अगर आपको कोई सवाल है, हरियाणवी सिनेमा को बहुत एक प्रकार से कोई जानता नहीं था, अभी भी उतना नहीं जानता है कोई, लेकिन मेरा दावा है कि इस फिल्म से, क्योंकि ये दुनिया भर में कई अवार्ड भी जीत चुकी है, नेशनल अवार्ड भी मिला है और चर्चित भी है। और आज मतलब हर कोई हमारा दादा लक्ष्मी द फिल्म करके एक यूट्यूब चैनल, अगर आप उसमें भी देख सकते हैं टीज़र, और आज ट्रेलर भी उसमें हमने रिलीज़ किया है, तो यू कैन सी देयर। अगर कोई वो नहीं, अगर यहाँ देख पाए तो ठीक है, नहीं तो दादा लक्ष्मी डैश द फिल्म, ये उसका नाम है चैनल का। जी जी, नहीं जा नहीं रहे, मिल के आ गए। नहीं मैं एक गल दसा, मेरी शुरू तो जिद है कि काम ऐसा करो कि लोग खुद बुलाए, भीख ना मांगनी पड़े किसी से, खुद बुलाए। तो मैंने वही किया है। मैंने पहले काम दिखाया है करके, भाई गवर्नमेंट क्यों हेल्प करे, क्यों सब्सिडी दे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो देगी, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता।
कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही या लोग साथ नहीं दे रहे। अरे मुसीबतें तो आएंगी भाई, कौन सा काम आसान से है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन का काम हो, चाहे वो उन्होंने भी कितना झेला, कोपरनिकस ने कितना झेला। तब दुनिया एक परंपरा जो चल रही होती है, जो उसको तोड़ता है उसको आसानी से स्वीकार नहीं करती है। बिल्कुल नहीं, देखो पहले मैं बात बता दूं, हरियाणवी सिनेमा बहुत ही अभी ग्रो नहीं किया है, लेकिन ये मेरा दावा है करेगा। पिछले जो काम हुए हैं, पीछे जो बहुत सारे काम हुए हैं और अभी जो हो रहे हैं, हरियाणा फिल्म आई थी एक, उन्होंने खुद टाइम दिया है 6 तारीख का, उन्होंने खुद बोला कि मैं देखना चाहता हूँ, वो उनकी पूरी मिनिस्ट्री फिल्म देख रही है, तो इच्छा है। शर्मा जी थोड़ा सा। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, दादा लक्ष्मी जो मेच्योर है वो मैंने किया है, इंटरवल तक एक बच्चा है और उसके बाद एक यंग लड़का है, हितेश और योगेश हैं। 3 स्टेजेस हैं ज़्यादातर, एक घुटने, एक छोटा सा बस वो मोन्टाज में छोटा बच्चा गोद वाला है और बाकी सब हमने किया है पैदा होने से। लेकिन मेरा जो रोल है असली जो पार्ट 2 में आएगा, अभी सिर्फ 20 मिनट हूँ मैं शुरू में, मेरा जो है ट्रू स्टोरी, बायोपिक है भाई, उनके पोते यहीं रहते हैं अभी सब। हाँ, दादा लक्ष्मी के सोनीपत में रहते हैं। शर्मा जी यही सवाल था कि किसी भी चीज़ को फिल्म में दिखाना बड़ी इजी रहता है, लेकिन किसी भी इतिहास को अगर आप बनाते हो तो बहुत समय लगता है, बहुत ही रिसर्च करनी पड़ती है उसके ऊपर, उसके बाद कुछ निकल के सामने आता है। तो उसमें ये भी रहता है कि उसमें कुछ गलती नहीं हो जाए, क्योंकि इतिहास है, लोग खड़े हो जाते हैं उसको। तो इस चीज़ को कितना टफ लगा आपको, ये मूवी को यहाँ तक लगा? नहीं, बहुत रिसर्च की है हम लोगों ने, किताबें पढ़ी हैं, 17 किताबें पढ़ी हैं और उसके बारे में बूढ़े लोगों से जो उनके साथ रहे थे, वो अभी लास्ट जो बचे थे वो भी चले गए हैं, ज़हूर मीर थे परिवार से भी, तो उनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे काफ़ी पूछा जिन्होंने उनके साथ काम किया था, बच्चे छोटे थे वो, तो इस तरीके से बहुत तरह के रिसर्च किए गए, उनके परिवार से पूछताछ की गई, उनके लोगों से, कई लोग उनके जो फ़ैन हैं, कई लोगों ने जो किताबें लिखी, कई लोगों ने उनके ऊपर PhD की, उनके साथ भी हमने बातचीत की, तो बहुत कुछ काम हुआ उसके बाद किया ये इसमें कुछ आपने और भी स्टोरी में कुछ पार्ट आ रहा है? एक मिनट, हाँ जी, राजू मान जी, जी मैं बताऊं? हाँ, देखिए करीब 2 साल मुझे लगे और उसमें जो था 2 साल मुझे लगे। हाँ जी, और यशपाल भाई का आदेश था कि कल को अगर मुझे जवाब देना पड़े तो मैं कह सकूं कि हाँ, इट इज़ ट्रूथ। इसका एक डायलॉग है जो सौरव संगीत, मैं स्टेज पे गाना गा रहा हूँ तो एक नगाड़ा वाला जोश में आ जाता है खूब, तो मैं बोलता हूँ अरे ओ खसम बसकर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है, खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हो गया। तानसेन तो बतेरे बनो तम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन ध्यान से, ऐसा उसके बाद रंग देना तो बस सामने ना जाए वो जी काकी बेटी तो बिजली गिरी फिर बात क्या लक्ष्मी ये राम इसका नाम तो लक्ष्मी चलेगी भाग चलना चाहिए था माँ फिर बात क्या है माँ ये तो नहीं समझ गया इनको और दिखता क्यों नहीं सबके रोना है जो बात दिखता है मगर किन्ने नहीं करना बस गाना सीखना से गाना दुबाई का बाबा नहीं भाई कौन सी किताब में लिखा है कि कौन गा नहीं सकते दुख
कोई देर ना मचे। शांति बाप के आगे उतनी राम लखने इसका बड़ा जाहिर गाना बस देंगे। रोज का काम है इसका। ये बात शेक्सपियर है जी, कबीरदास है जी। यो लक्ष्मी सारी जिंदगी काचे पाचे के साथ जिया है और काचे पाचे के साथ मरेगा। चलिए बस अभी बाकी मत देखो। नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना, आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार जसपाल शर्मा जी से, जिनकी नई फिल्म दादा लक्ष्मी आ रही है, जिसमें ये मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, दादा लक्ष्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दादा लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ है कहने को। 8 नवंबर को फिल्म रिलीज़ है और देखिए ज़रूर, क्योंकि दादा लक्ष्मी पंडित लक्ष्मीचंद की लाइफ के ऊपर एक बनी बायोपिक है, जो कि मेरे ख्याल से किसी साहित्यकार के ऊपर बनी ये पहली फिल्म है साहित्यकार के ऊपर, और हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, इसको नेशनल अवार्ड मिला है अभी थोड़े पिछले महीने राष्ट्रपति से, और इसको तीसरा 70 के आसपास इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। और मेरे ख्याल से आज तक किसी हरियाणवी फिल्म को ऐसा नहीं हुआ है। और तीसरा, कांस फिल्म में भी दिखाई जाने वाली ये एकमात्र हरियाणवी फिल्म है, और जो कि 2021 में ऑनलाइन दिखाई गई थी, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था, दूसरी लहर चल रही थी उस दिनों। तो मुझे लगता है कि इतना दुनिया ने अगर पुरस्कार दिया है और दुनिया ने पसंद किया है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम देखें। अच्छी ही होगी और अच्छी ही है। ट्रेलर भी आपने देखे हैं, टीज़र भी देखे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना तो मेरा हक है कि अगर मैंने 5 साल या 5.5 साल इस फिल्म को बनने में लगे हैं तो मैंने दिए हैं, तो क्या आप 2.5 घंटे दे दो। थैंक यू। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, जैसे लक्ष्मी जी आपने फिल्म लिखी है, सर क्या थॉट आपके दिमाग में आया जैसे आपने यही फिल्म लिखी है? देखिए, लाइफ में कई बार इत्तेफाक होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ दादा लक्ष्मी के बारे में। मैं बॉम्बे गया हुआ था और यशपाल भाई यहाँ शूट कर रहे थे आपके मोहाली में सलमान खान के साथ ट्यूबलाइट। तो मैंने इत्तेफाक से ना फ़ोन कर लिया, मैंने कहा भाई मैं बॉम्बे में हूँ, अगर आप हैं तो मिल लेते हैं। कहने लगे भाई साहब आप 2-3 दिन रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ बस।